नाइट होल्ड नामक एक बार था। उस बार के कोने में एक लड़की खड़ी थी और वो ब्लैक कलर की बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वह लड़की मुस्कुराते हुए अपने आसपास के एरिया को देख रही थी। वहीं उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम शालिनी था। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी में आप खो जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिनी बोलती है, नेहा चलना डांस करते हैं, क्यों यहाँ अकेले खड़ी है। जो लड़की बार के कोने में खड़ी थी उसका नाम नेहा था और जो लड़की उसे डांस के लिए बुला रही थी वो नेहा की दोस्त शालिनी थी। नेहा की उम्र लगभग 18 साल थी और वह इंटरमीडिएट में पढ़ती थी। वह दिखने में अप्सरा जैसी खूबसूरत थी। नेहा के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। नेहा आज पहली बार घूमने गई थी, वो भी अपने दोस्तों के कहने पर। शालिनी नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी और वह एक अमीर परिवार से आती थी, इसीलिए तो वह दिल्ली के सबसे महंगे बार में आई थी। नेहा अपने आसपास इधर उधर देखकर बोली, शालिनी तुम लोग डांस करो, मुझे डांस नहीं करना। शालिनी कई दफा नेहा को बोली, लेकिन नेहा नहीं मानी और उसने डांस करने से मना कर दिया। फिर शालिनी हार कर वापस चली गई। इस नाइट होल्ड बार के एक प्राइवेट रूम में सोफे पर एक आदमी राजा की तरह बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी और उसके पास दो आदमी खड़े थे। राजा की तरह सोफे पर बैठे आदमी का नाम राहुल सक्सेना था, जो पूरे दुनिया पर राज करने वाला एक माफिया था। नॉर्मली कहने को तो वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन सबको पता था कि वह अंडरवर्ल्ड का दादा है। राहुल देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसकी बॉडी लंबी चौड़ी, गोरा चेहरा, कसरती बदन और नीली आंखें उसको हैंडसम बनाने में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे सीधी आंखों से नहीं देख सकता था, क्योंकि वो जितना दिखने में हैंडसम था उससे कहीं ज्यादा वह खतरनाक भी था। राहुल सक्सेना बोलता है, अब यह डील कैंसिल। इतना सुनते ही पास में बैठा राकेश वर्मा घबराकर बोला, मिस्टर राहुल सक्सेना ऐसा मत कीजिए, मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अब राहुल राकेश वर्मा की ओर देखते हुए अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और वहां से निकल गया। राहुल सक्सेना का बॉडीगार्ड पैंथर नामक व्यक्ति था और पैंथर राहुल का दाहिना हाथ था। उसके लिए वह जान देने से भी पीछे नहीं हटता था। पैंथर राहुल का इशारा समझ गया था, इसलिए अब राकेश वर्मा को कोई नहीं बचा सकता था। एक तरफ नेहा अकेली बैठी थी और वो बोर हो रही थी। अपने आसपास देखती है, फिर अपना फोन चलाने लगती है और कहती है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। इसी समय वेटर एक गिलास जूस लाता है और नेहा को देता है। नेहा का ध्यान मोबाइल में होने की वजह से बिना ऊपर नीचे देखे उसने जूस लेकर पीना शुरू कर दिया। बगल में खड़ी एक लड़की क्रोध से नेहा की तरफ देख रही थी, जिसका नाम सिंपी था। सिंपी नेहा से बहुत चिढ़ती थी। वह नेहा को गुस्से में घूरते हुए हंसी और बोली, आज तो तू गई नेहा, तुम्हारी वजह से ही मैं कॉलेज में फर्स्ट नहीं हो पाई। आराम से पियो जूस, ये जूस पीने के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर सिंपी गुस्से में ही मुस्कुराने लगी। नेहा ने जूस तो पी लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब लगने लगा। वह स्टेज पर देखी जहां पर सभी लोग बिजी थे। इसके बाद वह वॉशरूम की तरफ निकल पड़ी। नेहा का सिर चकराने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वॉशरूम ढूंढते हुए रेस्ट रूम की तरफ आ गई। फिर नेहा लड़खड़ाते हुए एक रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और रूम के अंदर प्रवेश कर गई। रूम बहुत बड़ा था। नेहा के ऊपर ड्रग्स का नशा होने लगा, क्योंकि सिंपी ने ही जूस में मिलाकर उसे दिया था। इस वक्त वॉशरूम का गेट खुला और राहुल तौलिया लपेटे हुए बाहर आया। राहुल की नजर नेहा पर पड़ी। अपने रूम में किसी लड़की को देखकर
राहुल घबरा गया। रूम में अंधेरा होने की वजह से राहुल नेहा का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह जैसे ही नेहा के सामने आया तो उसका चेहरा दिखने लगा। वह नेहा को अच्छी तरह देख रहा था। तभी नेहा अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगते ही राहुल को अजब सी महसूस होने लगी, लेकिन राहुल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। नेहा बेचैन होकर बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और नेहा इतना बोलकर अपनी कपड़े उतारने लगी। नेहा के इस हरकत को देखकर राहुल समझ गया कि किसी ने इसे ड्रग्स दे दिया है। राहुल कुछ करता तब तक नेहा उसे किस करने लगी और राहुल का हाथ भी अब नेहा की कमर पर आ गया था। कुछ समय बाद नेहा राहुल से अलग हुई और गहरी सांस लेने लगी। राहुल नेहा की कान में कहता है कि तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी। इतना बोलकर उसने डोर लॉक कर दिया। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वह पूरी तरह ड्रग्स के नशे में थी। वह अपने कपड़े उतारते हुए बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी हेल्प करो। राहुल नेहा की कमर पकड़कर एकदम अपने करीब कर लिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। राहुल नेहा को किस करते करते बेड पर लेटा दिया। नाइट बल्ब जलाकर हल्की रोशनी कर दी और इस रोशनी में नेहा बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। अब राहुल अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। नेहा राहुल को दोनों हाथों से जकड़े हुए गले लगा रखी थी। अब नेहा अपना दर्द भूल चुकी थी। लगभग 2 घंटे बाद राहुल ने अपना फोन चेक किया और फिर वापस नेहा के ऊपर ही आ गया। नेहा बोली, बस अब रहने दो, मैं थक गई हूँ प्लीज। फिर भी राहुल नेहा को अपनी आगोश में ले लिया। नेहा में अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो राहुल को रोक सके। लगभग 4 बजे राहुल नेहा को छोड़ा और उससे लिपट कर सो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। क्या होगा जब नेहा ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी और अपने किए हुए को महसूस करेगी। ओके, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।